हेलो गाइस, टुडे टॉपिक इज रिकॉम्बिनेट डीएनए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जियोलॉजी में, जो आज हम देखते हैं। पहले बात करते हैं साइनॉप्सिस की, जिसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, एम्स, आर डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर, एंजाइम इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड ज्वाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल, यूज इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी, टेक्निक यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, कंक्लूजन और रेफरेंस। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रमुख टेक्नोलॉजी होती है। प्रारंभ में किसी जीव के जेनेटिक मेकअप में परिवर्तन के लिए प्लांट या एनिमल्स में सिलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड का यूज़ किया जाता था, परंतु नवीनतम वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यों के द्वारा आज जीव के आनुवंशिकी संगठन में परिवर्तन सीधे उसके न्यूक्लिक एसिड या डीएनए में ही परिवर्तन करके करना संभव हो गया है। इस विधि को जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग या जीन मैनिपुलेशन भी कहते हैं। आनुवंशिकी संगठन या डीएनए में परिवर्तन कई विधियों द्वारा किया जाता है तथा रिकॉम्बिनेट एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी जीव के आनुवंशिकी संगठन में परिवर्तन करने की इस तकनीक को जीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्निक का यूज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए के ट्रांसप्लांट के लिए किया जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सभी जीवधारियों में डीएनए मुख्य जेनेटिक मटेरियल है तथा इस जेनेटिक मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए एक एंजाइम की खोज की गई, जिसे डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। यह रासायनिक कैंची के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह दो विभिन्न डीएनए के टुकड़ों को संयोजित करके एक नया डीएनए का निर्माण होता है, जिसे रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सन 1973 में एस कोहेन एंड एच बॉयर ने PSC 101 नामक रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड तैयार करने में सफलता प्राप्त की, जो कि वेक्टर के रूप में उपयोगी था। सन 1975 में एडविन एम संदर्भ के जटिल मिश्रण से विशिष्ट या वांछित डीएनए खंड की पहचान कर उसे पृथक करने में सफलता प्राप्त की। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक की खोज सर्वप्रथम स्टैनली कोहेन, हॉर्बर्ट व उनके सहयोगियों ने की, जिन्होंने 1973 में सल्मोनेला एवं ई कोलाई बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेट कर दिखाया। अगर हम एम्स की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, जीव की डिस्टर्बड न्यूक्लियोटाइड चेन को सामान्य न्यूक्लियोटाइड चेन के द्वारा प्रतिस्थापित करना, जीव के फिनोटाइप में इच्छानुसार परिवर्तन करना, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न रोगों के लिए डायग्नोस्टिक किट का निर्माण करना, संक्रामक रोगों के लिए अधिक प्रभावशाली एवं सस्ता वैक्सीन का निर्माण करना, जेनेटिक रूप से परिवर्तित जीनोम का विकास करना। अगर हम आर डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम करते हैं प्रोसीजर में आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेशन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। डीएनए आइसोलेशन फिजिकल और केमिकल विधि के संयोजन का यूज करके नमूने से डीएनए के प्यूरिफिकेशन की एक प्रक्रिया है। डीएनए का पहला आइसोलेशन 1869 में फेरिड्रिकलिट मेशर द्वारा किया गया था। जेनेटिक एनालिसिस के लिए डीएनए के आइसोलेशन की आवश्यकता होती है, जिसका जेनेटिक साइंटिफिक, मेडिकल या फॉरेंसिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। दूसरा होता है कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को कटिंग करने के लिए मैकेनिकल शेयरिंग द्वारा डीएनए को बड़े टुकड़ों में कट किया जा सकता है। डिस्ट्रैक्शन एंजाइम मॉलिक्यूल जेनेटिक की है, एक्सेसरीज है। डिस्ट्रैक्शन एंजाइम अनुक्रम विशिष्ट एंजाइम का एक विशिष्ट वर्ग है। जैसे बैक्टीरिया में पाया गया साइट स्पेसिफिक क्लेव डीएनए अणु केवल विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर होती है। अगर ज्वाइनिंग डीएनए की बात करें तो इसके द्वारा डीएनए का ज्वाइनिंग किया जाता है। एम्पलीफाइंग ऑफ डीएनए, अगर पांचवा बात करें तो ट्रांसफॉर्मिंग रिकॉम्बिनेट डीएनए को बैक्टीरिया होस्ट स्ट्रेन में बदलना। कोशिकाओं CaCl2 से उपचारित किया जाता है। डीएनए एडिट किया जाता है। 24 डिग्री सेल्सियस पर कोशिकाओं को हेट सीट शॉक किया जाता है। जब सेल डिवाइज होता है तो रिप्लिकेटेड रिकॉम्बिनेट मॉलिक्यूल दोनों संतति कोशिकाओं में चले जाते हैं। एंजाइम इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी पूर्ण से एंजाइम की क्रिया पर आधारित टेक्निक है, जिसमें निम्नलिखित एंजाइम की आवश्यकता होती है। हालांकि दोस्तों रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में विभिन्न टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ एंजाइम्स हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। इस एंजाइम जीनोम में उपस्थित बेस पेयर 5 डेज से और 3 को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। गाइस, अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर को देखें तो 5 एंड 3 एंड ही प्रेजेंट होते हैं, जिसको कट करने के लिए एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम पे। कार्यों के आधार पर एक्सोन्यूक्लियस को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इसको भी गाइस विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट बात करें तो ये एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को 5 डेज से 3 डेज को सिरे को कट करने का काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस की बात करें, सेकंड की बात करें तो ये एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए टुकड़े को 3 डेज से न्यूक्लियोटाइड का रिमार्क बनाता है। फलस्वरूप एक बेहतर सबस्ट्रेट की बनाई जाती है। एंडोन्यूक्लियस ये भी अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स में पहला होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को किसी भी स्ट्रैंड से कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को मेडिकुलर एक्सेसरीज कहा जाता है। इसी के बेस पर आर डीएनए टेक्नोलॉजी को तैयार किया जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं।
अगर हम टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को निम्नलिखित 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट, इस ग्रुप में उन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सम्मिलित किया गया है जो कि डीएनए को किसी भी स्थान से काटने का कार्य करते हैं तथा लगभग 75 न्यूक्लियोटाइड का गैप बनाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड, इन समूहों के अंतर्गत ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सम्मिलित किया गया है जो कि डीएनए के स्टैंड को एक स्पेसिफिक साइट पर ही काटने का कार्य करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थर्ड, इन ग्रुप के अंतर्गत उन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सम्मिलित किया गया है जो कि डीएनए के श्रृंखलाओं को पूर्ण रूप से निश्चित स्थल वॉल डिफाइंड साइट पर ही काटते हैं। अगर हम बात करें डीएनए लाइगेज एंजाइम की, जिसमें कुछ एंजाइम्स थे, यह एंजाइम डीएनए फ्रेगमेंट के मध्य उपस्थित गैप को पूर्ण करके उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसे मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की अगर बात करें तो इस एंजाइम की सहायता से आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। ये डीएनए को कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसकी खोज रेट्रोवायरस में ट्रेनिंग एंड ब्लेटिमोर द्वारा की गई थी। इसे cDNA कहते हैं। टर्मिनल ट्रांसफॉर्मेज एंजाइम, इसे डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी इंड को OH ग्रुप को जोड़ने का काम करता है। एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल में चेंज करता है। यह डीएनए के 5 किनारे से PO4 ग्रुप को रिमूव करने में उपयोग में लाया जाता है। कटिंग एंड ज्वाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल, हम इसको स्ट्रक्चर के द्वारा समझ सकते हैं। गाइज ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें प्लाज्मिड है, वेक्टर है, क्लीवेज साइट प्रेजेंट है, फॉर्जन डीएनए प्रेजेंट है, देन क्लीवेज साइट होती है, उसके बाद जाके क्लीवेज कोराई फर्स्ट इंडोन्यूक्लियस एंजाइम पे कटिंग होगी, फिर ज्वाइनिंग होता है और प्लाज्मिड चेन का फॉर्मेशन होता है, ज्वाइनिंग डीएनए हो जाता है। अगर हम यूज्ड इन rDNA टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस तकनीक द्वारा न केवल जीनों के स्वरूपों में संशोधन करके जीवों के आकार एवं गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है, इस तकनीक द्वारा मनुष्य के आनुवंशिक रोगों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर तीसरा बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज पशुपालन में करके विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्में वांछित गुणों को प्राप्त किया जा सकता है, रोग भी दूर किया जा सकता है। दवाओं में इस टेक्निक का यूज कर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। अगर पांचवा बात करें तो इस टेक्नोलॉजी के यूज बीटी कॉटन का निर्माण किया जा सकता है। छठा, इस टेक्निक का प्रयोग क्लिनिक निदान में भी किया जा सकता है। नौवां बात करें तो टेक्निक्स यूज्ड इन rDNA टेक्नोलॉजी, तो यूज हम rDNA टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं, क्लोनिंग लाइब्रेरीज में करते हैं, रिस्ट्रक्शन एंजाइम मैपिंग में करते हैं, देन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी करते हैं और न्यूक्लियोटाइड एसिड हाइब्रिडाइजेशन भी करते हैं। डीएनए माइक्रो अरेज होते हैं, इन सभी के द्वारा rDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अगर एप्लीकेशन ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी की बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत उपयोगी होती है। आपकी पसंद की फसलें, कीटनाशी प्रतिरोधी फसलें, आकर्षक रोगों वाले फल सभी कृत्रिम परिस्थितियों में उगाए जा सकते हैं। फार्माकोलॉजी की बात करें तो टारगेट साइट पर आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोडक्शन ड्रग डिलीवरी किया जा सकता है। मेडिसिन में जीन थेरेपी, एंट्रीनल थेरेपी, टीकाकरण, क्लोटिंग फैक्टर को भी संश्लेषित किया जाता है। अदर OSS को फ्लोरोसेंट मछलियों, ग्लोइंग प्लांट आदि में किया जाता है। कंक्लूजन, rDNA टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किसी जीव का नया जीव में उत्पन्न कर सकते हैं, किसी जीव के आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू गाइज, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करें।